संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान संसद की कार्यवाही नए भवन में शिफ्ट होगी। सूत्रों का कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे तब वे अपने साथ भारतीय संविधान की एक प्रति अपने हाथों में रख सकते हैं। नई संसद भवन में संविधान हॉल भी बनाया गया है। इसमें देश की संवैधानिक विरासत की प्रदर्शनी लगाई गई है। हालांकि आज इस संविधान की प्रतियां नए संसद भवन परिसर में पहुंचा दी गई हैं। संसद का विशेष सत्र पुराने भवन में शुरू होगा, फिर नए भवन में चलेगा। 19 सितंबर को दोनों सदनों की कार्यवाही पुराने के बजाय नए संसद भवन में होगी, क्योंकि इस दिन गणेश चतुर्थी भी है। इस दिन नए संसद भवन की विधिवत पूजा के बाद प्रवेश किया जाएगा। इसके बाद ही कार्यवाही का संचालन होगा। इन कार्यक्रमों को देखते हुए मंगलवार बुधवार को केंद्रीय शहरी एवं आवास मामलों के मंत्रालय और CPWD के वरिष्ठ अधिकारियों के नए संसद भवन का दौरा भी उन्होंने किया है। एक अधिकारी ने कहा कि राज्यसभा में ऑडियो का लेवल और सांसदों के लिए मल्टीमीडिया सिस्टम की आखिरी बार जांच की गई है। इसमें सब कुछ पूरी तरह से दुरुस्त है। नई इमारत में कैफे और रसोई भी सत्र के दौरान चालू रहने की पूरी संभावना है। विशेष सत्र पूरा होने के बाद नई संसद में 13-14 अक्टूबर को G20 देशों की संसद के स्पीकर का एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस बीच सरकार की तरफ से सभी कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को विशेष सत्र के पांचों सदन की पूरी कार्रवाई के दौरान पूरे समय मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। आदेश के मुताबिक लोकसभा में सांसद मंत्रियों को निचले सदन में और राज्यसभा से सांसद मंत्रियों को पूरी कार्रवाई के दौरान उच्च सदन में मौजूद रहने का निर्देश मिला है। अमूमन दोनों सदनों में कार्रवाई के दौरान एक मंत्री की रोस्टर ड्यूटी लगती है। राज्यसभा और लोकसभा के साथ साथ नए संसद भवन में एक संविधान हॉल भी बनाया गया है। इसमें देश की संवैधानिक विरासत की प्रदर्शनी लगाई गई है। नई लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। राज्यसभा का आकार लोकसभा के मुकाबले छोटा होगा। राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकेंगे। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चैम्बर में होगा। इसमें 1280 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। नए भवन में सांसदों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। नए संसद भवन के निर्माण के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें सभी संसद सदस्यों के लिए एक विशेष लाउंज, लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल और पार्किंग की भी जगह बनाई गई है। नए संसद भवन में अहम कामकाज के लिए अलग ऑफिस बनाए गए हैं जो हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं। कैफे, डाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग के तमाम कमरों में भी हाईटेक उपकरण लगाए गए। कॉमन रूम, महिलाओं के लिए लाउंज के अलावा VIP लाउंज की भी व्यवस्था की गई है। इस विशेष लाउंज में सांसदों को उनके सहयोगी परिवार के लोगों के अलावा सांसद भ्रमण के लिए आने वाले लोगों को बुलाने के लिए भी छूट होगी। पुराने भवन की तुलना में नए भवन के लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की बैठक व्यवस्था सुधारी गई है। पुराने संसद में सांसदों को सबसे ज्यादा दिक्कत बैठने में आती थी, लेकिन नए संसद भवन में दोनों सदनों में स्पेस बढ़ाया गया है। अब लोकसभा और राज्यसभा के कक्ष में हर बेंच पर केवल 2 ही सदस्यों को बैठने की व्यवस्था होगी। पुराने भवन में सांसदों को अंदर आने बाहर जाने में दिक्कत होती थी, लेकिन दोनों सदनों में अब बिना किसी अवरोध के सांसद आ जा सकेंगे और बाहर निकल भी सकेंगे। इस दौरान किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नए संसद भवन को नई तकनीक से लैस किया गया है। सांसदों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हर सीट पर डिजिटल सिस्टम और टच स्क्रीन लगाई गई है। डिजिटल सिस्टम को सांसद सीधे अपने मोबाइल या टैबलेट से कनेक्ट कर सकेंगे। इसमें खास बात यह है कि यह सिस्टम उसी सीट से कनेक्ट होंगे जो आधिकारिक तौर पर उन्हें लोकसभा सचिवालय द्वारा अलॉट की गई है। इन डिजिटल सिस्टम पर संसद सदस्य के कामकाज के ब्यौरे के अलावा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज भी देख सकेंगे। संसद को पेपरलेस करने की दिशा में भी कदम उठाया गया है। इसलिए इन सिस्टम के जरिए ही अब सांसदों को महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। नए संसद भवन परिसर में लेटेस्ट ऑडियो विजुअल सिस्टम भी लगाए गए हैं। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले और सत्र स्थगित होने के बाद इनके जरिए सांसदों, कर्मचारियों को भी इसकी सूचना मिलती रहेगी। पुराने भवन की तरह नए भवन में भी सांसदों के लिए सुविधायुक्त डाइनिंग हॉल तैयार किया गया है। इसके अलावा बुजुर्ग सांसदों के लिए भी कई प्रकार की सुविधाएं रखी गई हैं। नई संसद में कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड भी जारी किया गया। लोकसभा सचिवालय के आदेश के मुताबिक मार्शल सुरक्षा कर्मचारियों और अधिकारियों के चैम्बर अटेंडेंट और चालकों के लिए नए ड्रेस कोड जारी किए गए हैं, जिससे नए संसद भवन में कामकाज शुरू होने के बाद उन्हें पहनना होगा। नौकरशाहों को बंद गला सूट की जगह मजेंटा या गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट पहननी होगी। उनके लिए तय की गई कमीज पर पुष्प लाइन डिजाइन छपा होगा। साथ ही कर्मचारी खाकी रंग की पैंट पहनेंगे। संसद के दोनों सदनों में मार्शल की नई पोशाक में अब मणिपुरी पगड़ी शामिल होगी। संसद के सुरक्षा कर्मचारी नीले सफारी सूट के बजाय सेना की वर्दी जैसी पोशाक में नजर आएंगे। सरकार ने विशेष सत्र का प्रस्तावित एजेंडा जारी कर दिया है। सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों में संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। इस दौरान संविधान सभा से लेकर के आज तक संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। विशेष सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री को शामिल करने वाले बिल को सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा लोकसभा में जो अन्य बिल पेश किए जाएंगे उनमें पोस्ट ऑफिस बिल 2023, एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023
और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 शामिल हैं, जो पहले ही 3 अगस्त 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के संसद में यह सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। नए संसद भवन में संविधान की प्रतियां लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाखिल होंगे। गणेश चतुर्थी दिन पूजा पाठ होगा और इसके बाद नई संसद अपने अस्तित्व के साथ चल पड़ेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।